नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक फैसिनेटिंग जर्नी और वो है हमारी पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में। दोस्तों, हमारी जो अर्थ की जो उम्र है वो है 454 करोड़ साल, यानी कि 4.54 बिलियन ईयर्स। इतनी साल जो है हमारे अर्थ की उम्र हो चुकी है और इस इतनी बड़ी उम्र को पूरी डिटेल में स्टडी करना काफ़ी इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये पार्ट्स हैं इयोन, इराज, पीरियड्स और इपोक। दोस्तों सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी एक किताब है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस हैं, उनके अंदर पैराग्राफ हैं और पैराग्राफ के जो काफ़ी सेंटेंसेस हैं। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने पूरी अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड किया है। यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो है इयोन्स, उसके अलावा चैप्टर के अंदर जो सेक्शन है वो है इराज, उसके अलावा सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ है वो काइंड ऑफ पीरियड्स हैं और जो पैराग्राफ्स के अंदर छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो है इपोक्स। तो इसी तरह अर्थ की पूरी हिस्ट्री को चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है साइंटिस्टों ने और इससे क्या होता है उसको समझना काफी इजी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी अर्थ की कहानी का सबसे पहला और लंबा चैप्टर जो है प्री कैम्ब्रियन। ये वो समय है जब अर्थ बहुत यंग थी, यानी कि बिल्कुल बच्ची। दोस्तों, जो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड था ये इतना लंबा चला कि अगर आप अर्थ की पूरी 4.54 बिलियन साल की हिस्ट्री को सिर्फ 24 घंटे का एक दिन मान ले तो अकेला प्री कैम्ब्रियन ही लगभग 21 घंटे ले गया था। यानी अर्थ का बचपन जो है वो सबसे लंबा था। अब प्री कैम्ब्रियन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। आइए एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आता है हेडियन। 4.6 बिलियन ईयर से लेके 4 बिलियन ईयर तक का जो टाइम है वो इस टाइम पीरियड के अंदर कवर होता है। यह वो समय था जब अर्थ का जन्म हुआ था। इमेजिन कीजिए एक फायरी लावा बॉल जो लगातार मीटेओइड्स की बारिश से बमबारी की तरह हिट हो रही है। हर जगह वोल्केनो फट रहे हैं, मोल्टन रॉक बह रहे हैं। उस टाइम पे एटमॉस्फेयर पूरी तरह टॉक्सिक गैसेस से भरा हुआ था। हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप की गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस टाइम पे ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए लाइफ का कोई चांस भी नहीं था एग्जिस्ट करने का। और इस टाइम पे ओशन भी नहीं बने थे। इस टाइम पे केवल सिर्फ गर्म पिघली हुई सतह थी। दोस्तों, जो हेडियन टाइम पीरियड था इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी भट्टी है जिसको आप हॉट फर्नेस बोलते हो, जिसमें हर तरफ आग और धुआं ही धुआं हो। तो यही था हमारा उस टाइम का शुरुआती समय। अब बात करते हैं आर्कियन टाइम पीरियड की। हेडियन टाइम पीरियड के बाद आर्कियन टाइम पीरियड के अंदर अर्थ जो है वो धीरे धीरे ठंडे होने लग जाती है। इससे क्या होता है, पानी जो है सतह के ऊपर इकट्ठा होने लग जाता है और इससे बनते हैं ओशंस। और यहीं पे होता है लाइफ का पहला स्पार्क। सबसे पहले आते हैं सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया, और फिर आते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कि टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू किया था। और इन्हीं की वजह से पहली बार एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। मतलब साइनोबैक्टीरिया को आप अर्थ के पहले ऑक्सीजन फैक्ट्रीज मान सकते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसकी जड़ें यहीं पे हैं। उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक टाइम पीरियड, जो कि चला 2.5 बिलियन ईयर साल से 0.54 बिलियन ईयर तक। और यही अर्थ की एटमॉस्फेयर और लाइफ दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट था। इस टाइम में एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है उसका बिल्डअप शुरू होता है, जिसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। पहली बार जो है कॉम्प्लेक्स सेल इवोल्व हुए जिनके अंदर न्यूक्लियस होता था, यानी कि यूकारियोट्स जो है वो इवोल्व हुए और धीरे धीरे मल्टी सेलुलर लाइफ भी डेवलप होने लगी। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अभी भी लैंड जो है बैरन पड़ी थी। मतलब कि कोई पेड़ नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। लाइफ जो है अभी भी ओशन तक ही सीमित थी। दोस्तों, अगर प्री कैम्ब्रियन को आप अर्थ का बचपन माने तो प्रोटेरोजोइक वो टाइम था जब बच्चे ने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था, यानी कि जो बेसिक फाउंडेशन थी वो रखी जा रही थी। लेकिन अभी भी जो आगे की डेवलपमेंट थी वो भी बाकी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैलोजोइक एरा को। अब टाइम आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का। आपने कितने ध्यान से जो है लेक्चर को सुना है वो हम चेक करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्री कैम्ब्रियन टाइम स्पैन ऑफ अर्थ हिस्ट्री। फर्स्ट ऑप्शन है, इट अकाउंट फॉर अबाउट 88 to 90% ऑफ अर्थ टोटल जियोलॉजिकल हिस्ट्री। सेकंड ऑप्शन है, ड्यूरिंग द हेडियन द एटमॉस्फेयर वाज रिच इन ऑक्सीजन एंड ओशन हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड। थर्ड ऑप्शन है, cyanobacteria appearing in the Archean were the first organism to release oxygen through photosynthesis. Fourth option है, the great oxidation event leading to oxygen buildup in the atmosphere took place during the Proterozoic. सो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट बोलता है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है।
सेकंड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जितने भी स्टेटमेंट है वो सब के सब करेक्ट है। तो आपको बताना कि कौन सा करेक्ट है। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सही आंसर देने वाले को पर्सनली रिप्लाई करूंगा और उनके आंसर को लाइक भी करूंगा। और हाँ, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। धन्यवाद। इंतजार रहेगा आपके आंसर का कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर और डिस्कस करेंगे पैलोजोइक एरा को।